नगोड़ा हुआ है। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड 92 से लेकर के 95 तक का पाठ भावार्थ सहित करेंगे, जिसमें श्री शिव जी के विवाह का वर्णन हम बहुत सुंदर तरीके से सुनेंगे। नमो राघवाय। शिवाय सामोगनम करणि सिंगार जटानुकूट मोरु संहारा कुंडल कंकण पहिले ब्याला तन विभूति पट के हरिषा। शिवजी के गान शिवजी के श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह पे बाध्यंबर लपेट लिया। चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र और सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका भेष असुर होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चल रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। समूह अपने अपने वाहनों पर सवारियों पर चढ़कर बारात में चल दिए और देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुरूप यानी कि परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
हे भाई, हम लोग की बारात यह बारात करके योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान जी की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी कि उनकी दिल लगी उनकी हंसी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुने सब आई और प्रभु पद जन जसी सत्यनारायण। नाना बाहन नाना वेदा बिनसी शिव समाज निज देगा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कोई मुख हीना विपुल मुख काऊ बिनु पद कर बहुपत भाऊ। मुख हीना विपुल मुख काऊ विपुल नयन नयन विहीना दृष्टि पुष्ट को अतीत नकीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीस को अति पीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब साधि सोनित तन भरे हर श्वान चुवर सकाल मुख गण वेश अगणित को गणे बहुजिनत प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और श्यार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों के कौन गिरी, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योग नियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलई वचन विचित्र विधि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावण केश चंद की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भूत प्रेत नाचने और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं।
सकल लगी जगमग बन सागर छवो नदी तालाब हिमे वीर सब कहूं नेवत पठाओ। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करते पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। काम रूप सुंदर तनुधारी सहित समाज सहित वर नारी काम रूप सुंदर तनुधारी गए सकल कोई नांचल गे गावई मंगलो सहित स्नेह। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरी बहु ग्रह समुराई यथा सब छाई प्रथम गिरी बहु ग्रह समुराई पुरशोभा अब लोकी सुहाई लागई लघुबीर रंजिने पुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदरता शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अब लोकी पुरसु वासही वन बाग खूब तड़ाग सरिता शुभग सब सग को कही मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोही बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और त्वचा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मनुष्यों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां ऋषि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बोरा तो सुनी आई पूरा कर भरूपो बात दिखाई। नगर
निकट रात सुनी आई, करीबन बहुत जी पावन नाना, चली लेना कर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर के चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर हाजर सहित बारात को लेने चले। सेना निहारी हरे देखी अति भय सुखरी, यह से सेना निहारी शिव समाज जब देखने, समाज जब देखन लागी, बिडरी बान सब भागी। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न करने लगी, प्रसन्नित हुए। और विष्णु भगवान को देखकर तो सबकी ने बहुत खुशी प्रकट की, बहुत सुख हुआ मन में। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। हरि धीरज तरी सयाने, बालक सबने जीव पुराने, धरि धीरज तरी सयाने, गए पवन चाहिए तुम्हारा, कहाई बचन कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं का हो कोई जाई न पाता, जमकर धार इधर बड़ी हो तो कहियो का हो कोई जाई न पाता, बड़ू बोला हो बसाई विभूषण चारो। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुखरज नीचर जूझियति, रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखी सुकुमा
विवाह घर घर बात अतिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसकी 7 भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियों और राक्षस हैं, जो बारात के देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझे महेश समाज सब जनन जनक मुस्कान। बाल बुलाए विधि विधि निडर होई डरु नाई। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। महेश्वर यानी कि शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह के लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। आदौ राम तपोवना दिग्वनम हत्वा मृगं कांचनम। वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। बाली निर्धनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम। पश्चात राम कर्ण कुंभकर्णनम एते रामायणम। आपने श्री रामचरितमानस बालकांड की दुआ 92 से लेकर के 95 तक का पाठ श्रवण किया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और भक्तिमय वातावरण बनाएं। नमो राघवाय।